दोस्तों आज की वीडियो में हम पीबी शेल्ली के 5 पोयम की समरीज जानेंगे जो मेरे एमए के सिलेबस में है। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन पीबी शेल्ली के जान लेते हैं। पीबी शेल्ली की फुल नेम पर्सी बेसी शेल्ली है और उनका बर्थ 4 अगस्त 1792 में सेक्सेस नाम के प्लेस में हुआ जो इंग्लैंड में है, और उसका डेथ 8 जुलाई 1822 में गुल ऑफ स्पेंजिया में हुआ जो इटली में है। शेले वॉज अ रोमांटिक पोएट। ही बिलीव्ड इन फ्रीडम, लव, नेचर, इमेजिनेशन एंड रेवोल्यूशन। हिज पोएट्री इज अ फुल ऑफ डीप आइडियाज, ब्यूटी एंड पावरफुल इमोशन। तो पीबी शेली एक रोमांटिक पोएट थे और उन्हें रेवोल्यूशन पोएट भी कहा जाता है, और वहाँ फ्रीडम, लव, नेचर, इमेजिनेशन पर पोएट्री लिखते हैं। उनकी पोएट्री में डीप आइडियाज रहता है और ब्यूटी बताया जाता है, और उनकी पोएट्री में एक पावरफुल इमोशन रहता है। तो दोस्तों इसके बाद हम पीबी शेली के टू द स्काईलार्क पोएम की समरीज को जानेंगे। दिस पोएम इज अबाउट अ स्काईलार्क बर्ड which flies a very height in the sky and sing beautifully. Shelley compared to skylark to a symbol of pure joy and happiness. Humans feel sadness, pain, jealousy, and fear, but the skylark seem always happy. His song come from the sky like diving music. तो दोस्तों यहाँ तक समझ लेते हैं कि पीबी शेली इस पोएम में क्या कह रही है। तो दोस्तों इस पोएम में स्काईलार्क बर्ड के बारे में बताया गया है जो स्काई में रहता है, यानी कि वहाँ बर्ड बहुत दूर हेवन में रहता है और बहुत ब्यूटीफुल गाता है। पीबी शेली उस स्काईलार्क बर्ड को प्योर जॉय और हैप्पीनेस का प्रतीक मानते हैं, यानी लोगों को हमेशा सैडनेस, पेन, जेलसी, फियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो स्काईलार्क बर्ड है वह हमेशा हैप्पी रहता है। उन्हें सैडनेस, पेन, जेलसी, फियर का सामना नहीं करना पड़ता। इस सॉन्ग कम फ्रॉम द स्काई लाइक अ डाइविंग म्यूजिक, और वहाँ स्काईलार्क बर्ड की सॉन्ग स्काई से एक डाइविंग म्यूजिक की तरह आता है। इसके बाद इस शेले कॉल्ड द स्काईलार्क अ ब्लिक स्पिरिट। ही विशेस ह्यूमन कुड लर्न from the skylark and feel the same full joy. He believes the bird song is better than poetry, love song and music. तो दोस्तों यहाँ ब्लिक स्पिरिट का मतलब एक स्पिरिट रहता है जो हमेशा हैप्पी रहता है। तो दोस्तों शेले उनको बुलाता है क्योंकि शेले की इच्छा थी कि लोग भी स्काईलार्क की तरह रहे, उनसे कुछ सीखे और हमेशा खुशी से रहे। He believes the bird song is better than poetry, love song and music. भी शेली का ऐसा विश्वास है कि जो स्काईलार्क बर्ड का सॉन्ग है वहाँ पोइट्री और लव सॉन्ग से बेटर है, यानी कि उनका सॉन्ग अच्छा है। तो इसके बाद मेन आइडिया देख लेते हैं। द स्काईलार्क रिप्रेजेंट परफेक्ट हैप्पीनेस, ब्यूटी एंड फ्रीडम दैट ह्यूमन डिजायर बट कैन नॉट फुली अचीव। तो इस मेन आइडिया में द स्काईलार्क पोएम में पीबी शेली एक परफेक्ट हैप्पीनेस बताता है, ब्यूटी बताता है, फ्रीडम बताता है। दोस्तों इसके बाद सेकंड पोएम की समरीज को देखेंगे। सेकंड पोएम का नेम है ओड टू द वेस्ट विंड। इन दिस पोएम शेली टॉक टू वेस्ट विंड, अ पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर। द वेस्ट विंड डिस्ट्रॉय ऑल थिंग्स एंड ब्रिंग अ न्यू लाइफ। इस ब्लो लीव्स, क्लोक एंड wave. Shelley called the wind destroyer or pressure because it destroy all leaves but help new plant grow. पीबी शेली इन पोएम में पश्चिमी हवा के बारे में बताते हैं। वहाँ पश्चिमी हवा बहुत पावरफुल रहते हैं और जब वहाँ पश्चिमी हवा आते हैं तो सब डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, लेकिन वहीं हवा फिर से उन्हें ठीक कर लेते हैं। पीबी शेली यहाँ पेड़ के पत्तियों के उदाहरण बताते हैं, बादलों के उदाहरण बताते हैं। पीबी शेली इस पोएम में बोलते हैं कि पश्चिमी हवा आने के बाद
पेड़ की पत्तियां नीचे गिर जाते हैं और वहाँ डेथ हो जाते हैं, लेकिन वहीं से फिर न्यू प्लान निकलते हैं और सब ठीक हो जाते हैं। शेरे आस्क्ड द विंग टू लिव हिज स्पिरिट टू गिव हिम एनर्जी, फ्रीडम एंड इंस्पिरेशन। ही होप हिज पोएट्री विल एक्सप्रेस लाइक सीड एंड ब्रिंग्स चेंज। पीबी शैली वेस्ट विंग से कहते हैं कि उन्हें उनके स्पिरिट को एनर्जी और फ्रीडम और इंस्पिरेशन दे, ताकि वहाँ अपनी पोएट्री की प्रसार कर सके और लोगों को और उनकी पोएट्री के मदद से चेंज ला सके। मेन आइडिया देख लेते हैं। द वेस्ट विंग सिंबॉलिक पावर, चेंज, रेवोल्यूशन एंड होप। दोस्तों, इस पोएम में परिवर्तन के बारे में बताया गया है कि नेचर में परिवर्तन होते रहते हैं। नेचर डिस्ट्रॉय भी करते हैं और उन्हें ठीक भी करते हैं। तो दोस्तों, इसे इन पोएम में बताया गया है। तो दोस्तों, आप थर्ड पोएम जानेंगे, हेम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। तो दोस्तों, इस पोएम की समरीज जानेंगे। दिस पोएम इज अबाउट स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, नॉट फिजिकल ब्यूटी। शेले बिलीव्स रियल ब्यूटी इन विजुअल एंड मिस्टीरियस। ब्यूटी कम and goes like a shadow when it touch a human mind, make it life meaningful and noble। तो दोस्तों, यहाँ स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, जिनके थॉट अच्छे होंगे, जिनके बिहेवियर अच्छे हैं, उनके पास इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है। यहाँ शारीरिक ब्यूटी को नहीं बताया गया है। पहले का ऐसा विश्वास है कि जो रियल ब्यूटी है वहाँ इनविजुअल है, वहाँ किसी को नहीं दिखाई देते, और वहाँ रहस्यमय ब्यूटी है। ब्यूटी कम्स एंड गोस लाइक आ शैडो। ब्यूटी एक शैडो की तरह आते जाते रहते हैं। व्हेन इट टच आ ह्यूमन माइंड, मेक लाइफ मीनिंगफुल एंड नोबल। स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ब्यूटी किसी इंसान के माइंड में होता है, उस इंसान की लाइफ एक मीनिंगफुल और नोबल बन जाती है। यानी कि जिनके विचार अच्छे होते हैं, जिनके बिहेवियर अच्छे होते हैं, उनकी लाइफ मीनिंगफुल और नोबल बन जाते हैं। शेले प्रोमिस टू फॉलो इस ब्यूटी इन इस लाइफ, इस टच पीपल काइंडनेस, लव एंड मोरालिटी। रिलीजियंस एंड साइंस कैन नॉट फुली एक्सप्लेन दिस ब्यूटी। इट इज अ डिवाइन पावर दैट इंस्पायर द ह्यूमन सोल्स। पीबी शेले अपने लाइफ के ब्यूटीज को याद करते हैं, जो वहाँ लोगों को लव मोरालिटी सिखाते थे। रिलीजन और साइंस ब्यूटी को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। ब्यूटी तो ऐसा है जो डिवाइन पावर है, जो लोगों को प्रेरित करते हैं। अब मेन पॉइंट देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी रिप्रेजेंटेड ट्रूथ, गॉडनेस, इमेजिनेशन एंड स्पिरिचुअल पावर। तो दोस्तों, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और गॉडनेस, इमेजिनेशन और स्पिरिचुअल पावर बताते हैं। तो दोस्तों, आप फोर्थ पोएम के समरीज जानेंगे। लव फिलोसॉफी। दिस पोएम इज अबाउट लव एंड यूनिटी इन नेचर। शेरी शो हाउ एवरीथिंग इन नेचर join टुगेदर। रिवर join द सी, विंग्स मिक्स द फ्लावर मीट बीस, नथिंग इन नेचर इज अलोन। पोएम में पोएट ने लव और नेचर के बारे में बताया है। उन्होंने नेचर के बारे में बताया है कि नेचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, नेचर जॉइन है। जैसे कि रिवर समुद्र से जाकर मिलता है और हवा मिक्स हो जाता है और फ्लावर भी एक दूसरे से मिलता है। नेचर अकेला नहीं है, वहाँ मिला हुआ है। शेले आस्क्ड हिज बिलोवेड वे दे शुड नॉट यूनिट इन लव। लव इज अ नेचुरल लॉ जस्ट लाइक नेचर लॉ। तो दोस्तों, पोएट अपने बिलोवेड को कन्विंस करता है कि यहाँ देखो, रिवर समुद्र से मिला है, हवा मिक्स है, फ्लावर भी एक दूसरे से मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं मिल सकते। दोस्तों, ऐसा पीबी शेली अपने बिलोवेड को कन्विंस करता है। लव इज अ नेचुरल लॉ। दोस्तों, यहाँ लव को नेचुरल बताया गया है, जैसे कि नेचर की तरह लव भी नेचुरल है। लव इज नेचुरल, पावरफुल एंड नेसेसरी फॉर लाइफ। तो दोस्तों, लव
क्या है, लव नेचुरल है, पावरफुल है और लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लव। तो दोस्तों इसके बाद हम 5 नंबर के पोएम की समरीज जानेंगे। तो दोस्तों 5 नंबर के पोएम क्या है, ओzymandias पोएम के समरीज को बताएंगे। दिस पोएम is about the power of time and the fall of king. Shelley described the broken status of the great king named Ozymandias is a desert. The status so the king was proud and powerful. On it is written, "Look on my work, a manly and expire." तो दोस्तों यहाँ पोयम एक स्टैचू का है जो ओzymandias नाम के किंग का स्टैचू था। समय के साथ वहाँ किंग के स्टैचू टूट गया और उनके पैर के भाग ही बचा और बाकी के भाग रेत में धंस गया। और वहाँ स्टैचू ऐसा दर्शा रहा था कि वहाँ किंग बहुत घमंडी है। और वहाँ स्टैचू में लिखा था, देखो मेरे वर्क को, कि मैं बहुत शक्तिमान था और उन्हें देख के तुम निराश हो जाओ। बट एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉय एंड only rain remain. This so that time destroy all power and pride. तो दोस्तों इस पोएम में पीबी शेली ने कहा कि समय के साथ सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो किंग था ओzymandias वहाँ एक समय में बहुत घमंड करता था, जो उसने वहाँ स्टैचू बनाया, लेकिन समय बीतने के बाद अब वहाँ स्टैचू एक खंडर है, यानी कि वहाँ टूट चुका है और वहाँ उस स्टैचू अब किसी काम के नहीं। यानी कि कोई भी इंसान कितने भी घमंडी हो, समय के साथ वहाँ डिस्ट्रॉय हो ही जाता है। अब मेन आइडिया देख लेते हैं। ह्यूमन पावर इज़ टेम्पररी, टाइम एंड नेचर आर इंटरनल। तो दोस्तों ह्यूमन पावर क्या है, ह्यूमन पावर टेम्पररी है जो समय के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और टाइम और नेचर क्या है, टाइम और नेचर इंटरनल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पीबी शेली के 5 पोएम के बारे में जाना है। तो दोस्तों एक बार इन 5 पोएम को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले पोएम टू बी स्काई राय। तो दोस्तों इस पोएम में एक बर्ड के बारे में बताया जो स्काई में रहता है और बहुत अच्छे गाते हैं और वहाँ ऑलवेज हैप्पी रहते हैं। और पोएम ने कहा कि उनकी जो सॉन्ग है वहाँ लव सॉन्ग और रिलीजियन सॉन्ग से भी अच्छा है और वहाँ कभी सैड नहीं होता है। वहाँ स्काई बर्ड हमेशा हैप्पी रहता है। तो दोस्तों यहाँ सेकंड पोएम में और टू द वेस्ट विंड, पश्चिमी हवा के बारे में बताता है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लेता है। वहाँ जो पेड़ की पत्तियों का एग्जाम्पल बताता है, बादलों का एग्जाम्पल बताता है, लेकिन वहीं सब ठीक कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ सेकंड पोएम में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। और थर्ड पोएम हेम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। तो दोस्तों इस पोएम में इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। वहाँ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन जिनके पास वहाँ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी होता है उनकी लाइफ मीनिंगफुल और नोबल बन जाता है। यानी कि जिनकी थॉट और जिनके बिहेवियर अच्छे रहता है, जिनके विचार अच्छे हैं, वहाँ उनकी लाइफ मीनिंगफुल और नोबल बन जाता है। तो दोस्तों इसके बाद फोर्थ पोएम लव फिलोसॉफी। तो दोस्तों इस पोएम में लव और नेचर के बारे में बताया। इस नेचर में जो लीवर है, फ्लावर है, वहाँ एक दूसरे से मिला हुआ है और उसी प्रकार वह अपनी बिलवेड को भी मिलने को कहते हैं। वहाँ अपनी बिलवेड को कन्विंस करते हैं कि नेचर किस तरह से मिला हुआ है एक दूसरे के साथ। इसके बाद 5 नंबर के पोएम ओzymandias। यहाँ एक स्टैचू के बारे में बताया गया है। वहाँ स्टैचू ओzymandias नाम के एक किंग्स के थे जो बहुत प्राउड करते थे, लेकिन समय के साथ जो उनकी जो स्टैचू थे वहाँ टूट चुका और अब वहाँ प्राउड किसी काम के नहीं, क्योंकि समय के साथ वहाँ डिस्ट्रॉय हो चुका। तो दोस्तों ये था पीबी शेली के 5 इम्पोर्टेंट पोएम। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आ गए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।